आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। कोटखाई मामले में लोग पुलिस की कार्यप्रणाली से खफा हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस असली हथियारों को नहीं पकड़ पाई है। इसी के चलते कोटखाई में आज फिर से लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस पर भी पथराव कर दिया। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने भी बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि उन्हें भी जानकारी मिली है कि पुलिस ने बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला है। के दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कहानीबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोटखाई के दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो। कोटखाई दुष्कर्म हत्या मामले में पुलिस द्वारा पकड़े गए लोगों पर सवाल खड़े हो गए हैं। पूरे मामले में लोग पुलिस की कार्यप्रणाली से खफा हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। ठियोग में सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर चक्का जाम कर दिया और पुलिस पर पथराव भी किया। लोग इस बात से खफा हैं कि असली हत्यारों को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। मौके पर पुलिस की टीम भेज दी गई, लेकिन लोग बुरी तरह भड़क गए। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि मामले में असल गुनहगार स्थानीय दरिंदे ही हैं, जिन्हें बचाया जा रहा है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शिमला में भी लोगों ने मामले पर पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। आज जो हमने धरना प्रदर्शन किया, ये जो कोटखाई में अभी हाल ही में ये जो अभी लड़की के साथ रेप और अभी इसकी जो एक्सपायर हुई जो लड़की जिसका मर्डर हुआ, तो अभी स्पेशली हमने आज इसके लिए धरना प्रदर्शन किया और साथ ही हमने पूरे हिमाचल में आज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के थ्रू एक सबको मैसेज देना चाहते हैं कि इसके लिए जैसे आज की ठियोग में भी धरना प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे इवन लोगों ने गाड़ी तोड़ फोड़ की, तो इस तरह का पूरे हिमाचल में सब लोग सामने आए और इस लड़की को न्याय दिलाए। इससे पहले दिल्ली में भी अभी एक इसी तरह का हादसा हुआ था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। आज की डेट में कुछ लोग उसमें छूट गए, कुछ जेल में है, 2-4 साल के बाद वो भी छूट जाएंगे। तो इस तरह अभी हिमाचल में भी हाल ही जैसा ही अभी हादसा हुआ है, इसमें भी अभी 1-1.5 साल 2 साल के बाद ये केस नरम हो जाएगा और इसके बाद ये लोग छूट जाएंगे और निकल जाएंगे। तो अभी जो पकड़े गए लोग हैं, आपको लगता है कि असली गुनहगार हैं या फिर आपको कोई इसमें अभी जैसे कि उसके परिवार और कोटखाई के जो मैक्सिमम लोग, ये उनका कहना ये है कि जो ये नेपाली और गढ़वाली है वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। मैक्सिमम लोगों का यही कहना है। तो अभी इसमें देखते हैं, अभी पुलिस छानबीन तो कर रही है। पुलिस से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें या तो सीआईडी को केस सौंपा जाए या आप अच्छे से इसमें इन्वेस्टिगेशन करें, या कि जो इसमें असली जिसने असल में क्राइम किया है उस लोगों को पकड़ा जाए और उसको कम से कम फांसी की सजा हो। हमारा यही, और सेकेंडली ये जो केस है ये फास्ट ट्रैक में लगे। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें भी जानकारी मिली है कि पुलिस ने बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला है। भाजपा जो आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाती रही है वह सच साबित हो रहा है। यदि ऐसे मामलों पर भी नेता और अफसर अपराधियों को बचाने की कोशिश करेंगे तो दोनों को ही पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। यदि पुलिस मामले को लेकर फेल हुई है तो मामले की जांच सीबीआई से ही होनी चाहिए थी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने एसपी शिमला पर भी निशाना साधा है। सत्ती ने कहा कि बीजेपी इस मामले पर राजनीति नहीं करना चाहती और सामाजिक संगठनों के आंदोलन को सहयोग करेगी। जो अधिकारी लगाए गए थे उनको जो भी तथ्य मिलते हैं उसके आधार पर जो जिम्मेवार व्यक्ति है इस घटना का उसको पकड़ना चाहिए। ऐसी चीज़ों पे रुकावट नहीं आनी चाहिए और नेताओं को इसके बीच में हाथ छीन लेना चाहिए। किसी का भी सहयोग करने का तो दूर की बात है, कोई बात करने आए तो उसको घर से धक्के दे करके निकाल देना चाहिए। लोग जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो क्या भाजपा भी इसमें सीबीआई की जांच मांग कर रही है? भारतीय जनता पार्टी अगर प्रदेश सरकार का जो पूरा तंत्र बिल्कुल मिला हुआ है, फेल है, तो मुझे लगता है कि इनको अपनी नालायकी मानते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीबीआई को ये केस दे देना चाहिए। उसको मानना चाहिए कि मैं फेल हो गया हूँ पूरे प्रदेश में। ऐसी घटनाएं जहाँ पर हो रही है, मुझे तो किसी ने और भी घटना बताई आने वाले टाइम में आपके ध्यान में लाएंगे। यहाँ जो उच्च अधिकारी पुलिस के इस जिला के हैं, उन लोगों ने मुझे किसी ने रात बताया, उन्होंने किन्नौर में
सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है और वो व्यक्ति ने जिसने आत्महत्या की है वो लिख करके दे गया है और उस व्यक्ति की पत्नी ने हाई कोर्ट में जा कर के FIR लॉन्च कराने के लिए उसको हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। जब तक तथ्य मेरे सामने आएंगे मैं आपके ध्यान में लाऊंगा। यानी इस जिला का जो पुलिस का मुखिया है, जो मुझे किसी ने फ़ोन से बताया है, अगर ये पुलिस की स्थिति है तो मुझे लगता है कि फिर मर जाना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्रियों को भी, ऐसे लोगों को भी, ऐसे जो अधिकारी हैं उन लोगों को जिंदगी से सारे कामों से छोड़ देना चाहिए, ऐसे कामों को, सामाजिक कार्य छोड़ देने चाहिए ऐसे लोग। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। वही मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोटखाई गुड़िया प्रकरण मामले में CBI जांच करवाने का फैसला ले लिया है। कुल्लू से वापस लौटते ही सीएम ने पूरी स्थिति का जायजा लेने के बाद CBI जांच का फैसला ले लिया है। विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। इसका ताजा उदाहरण शिमला गुड़िया मामला है, जिसको स्कूल से घर आते हुए अगवा कर लिया गया। 6 को लाश मिली, उसके बाद अब तक मामला लटकता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कल लड़की के मां बाप ने CBI जांच की मांग की, जिसका भाजपा समर्थन करती है। धूमल ने कहा कि CBI को देने का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि पहले के भी कई मामले हैं। वन रक्षक होशियार सिंह की हत्या का मामला भी है, जिसके लिए धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नाहन में हथियार पकड़े जाते हैं, बंजार में आतंकी खालिद मोहम्मद पकड़ा जाता है। होशियार सिंह मामले में यह कहा गया कि पहले उसने जहर खाया, फिर उल्टा लटक गया। प्रदेश सरकार जनता के जान माल की रक्षा करने में असमर्थ रही है। उन्होंने कहा कि अगर हर मामले की जांच CBI को ही करनी है तो सरकार को सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा CBI जांच का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि पहले CM की ID से सोशल मीडिया पर फोटो डाली जाती है, बाद में डिलीट कर दी जाती है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे कहना यह है कि केवल किसी एक मामले का प्रश्न नहीं है। जब से कांग्रेस प्रदेश में सत्ता में आई है तब से कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार गिरती जा रही है और बद से बदतर होती जा रही है। पहले काला अम्ब के पास बारूद पकड़ा गया, नाहन में हथियार पकड़े गए, सुबाथू में आतंकवादियों के पोस्टर लग गए, ISIS के आतंकवादी जो सीरिया में होते थे वो उनका एक साथी खालिद मोहम्मद बंजार कुल्लू में पकड़ा गया। एक फॉरेस्ट गार्ड के बारे में कहा गया है कि उसने जहर खाया, आत्महत्या कर ली, फिर वो उल्टा होके वृक्ष के ऊपर कैसे लटक गया, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कुल्लू की एक छोटी सी बच्ची 8 वर्ष की, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई। मामला पुलिस ने दर्ज भी किया लेकिन आज तक कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया। अब लेटेस्ट मामला है कोटखाई में गुड़िया नाम की बच्ची का हुआ है जो स्कूल से वापस आ रही थी। 4 जुलाई से गुम थी, 6 जुलाई को उसका शव मिला, बलात्कार उसके साथ हुआ है कहते हैं, और फिर उसकी हत्या हुई। पहले कुछ और लोगों के फोटो डाले गए कि ये पकड़ लिए गए। अब आज के समाचार पत्रों में कोई और लोगों के नाम है जिनमें 2 गढ़वाली, 2 नेपाली और 2 हिमाचली का जिक्र किया गया है। अक्सर हमने देखा है कि जब भी नेपाल के लोग या बाहर के लोग कहीं ऐसी घटना को अंजाम देते हैं तो वो घटनास्थल से तुरंत भाग जाते हैं। इतनी घिनौनी घटना को अंजाम देने के बाद भी वो उसी स्थान पे क्यों घूम रहे थे? ये पहली बार ऐसा हुआ है। शिमला में प्रसिद्ध वकील श्री सुनील दास जो हमारे एडवोकेट जनरल भी रहे थे, उनकी हत्या ने। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कुल्लू जिला की मणिकर्ण घाटी के छाट में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर पार्टी कैडर के उम्मीदवारों के पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी बाहर निकालने के लिए सक्षम है जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर पार्टी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए स्वीकृत विकासात्मक परियोजनाओं को रोकने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान के निर्माण कार्य के लिए तभी सोचेंगे जब प्रदेश में भाजपा सत्ता में आएगी, परंतु उनका यह स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय मंत्रालय को उनकी इच्छा के अनुसार पर्याप्त भूमि दी है, लेकिन अब इसमें देरी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से है, जिसका कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भलीभांति जानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह मानते हैं कि भाजपा की यह सोच गलत है कि वह प्रदेश में सरकार बनाएंगे, जबकि कई वर्षों तक उनकी प्रदेश में सत्ता वापसी मुश्किल है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 4.95 करोड़ रुपए की लागत से छरौड़ नाला बड़ों की सड़क के स्त्रोयन और 99 लाख रुपए की लागत से सिलीहार उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास किया, जिससे क्षेत्र की 2263 जनसंख्या लाभान्वित होगी। उन्होंने छरौड़ नाला में कसावरी के लिए 4.93 करोड़ रुपए की लागत से त्रोनत्र होने वाली सड़क की भी आधारशिला रखी। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस स्थान पर आकर आप लोगों से मिलने का मौका मिला है। ये एक नया नई सब्जी मंडी बनी है, बहुत अच्छा स्थल है और ये बढ़ेगा, इसका विस्तार होगा और इसमें लोग जुड़ेंगे तो हमारे जो बागवान भाई है उनके लिए बहुत सुविधाजनक बात होगी। आपको अपना उपज जो है वो अच्छे दाम पाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने नज़दीक के इलाके में जाकर ही ये काम हो सकता है। हमने ये अनाज सब्जी मंडियों का बहुत विस्तार किया है। हर जिले के अंदर वो कई सब्जी मंडियाँ बनती है। कोई जिला नहीं है जहाँ की इस प्रकार की मंडियाँ जो है बन रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो किसानों का प्रदेश है। यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो सब आज गाँव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फल पैदा करते हैं, सब्जियाँ पैदा करते हैं और इसलिए उनकी सहूलियत और ध्यान देना ये हमारा सर्वप्रथम हमारा ये सोच होती है। सुंदरनगर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कामाक्षा इंडेन गैस एजेंसी नया बाजार द्वारा 20 पात्र महिलाओं को गैस कनेक्शन आवंटित किए गए। कलौहट पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अजय राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर अपने संबोधन में अजय राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में 1 करोड़ संपन्न परिवारों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ी है, जिसे अब उन परिवारों को दिया जा रहा है जिनके पास अब तक घरेलू गैस के कनेक्शन नहीं है। उन्होंने बताया कि केंद्र में जब से भाजपा की सरकार बनी है, उन्होंने कहा कि हिमाचल में रेलवे के लिए पहली बार इस वर्ष केंद्र ने सबसे अधिक बजट उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा अनेकों योजनाएं हैं जो केंद्र ने आम जन के कल्याण के लिए बनाई हैं। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया है कि वह आने वाले विधानसभा चुनाव में सुंदरनगर सहित पूरे प्रदेश में भाजपा को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलवाकर सरकार बनवाने में अपना योगदान दें। जो नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना जो पूरे भारतवर्ष में शुरू की है, जिसके अंतर्गत लगभग 2 करोड़ गैस कनेक्शन वितरित किया है, उसी के तहत आज इस पंचायत के भी 20 परिवारों के लगभग लोगों को गैस मिली है, जिसमें हमारे सभी बुजुर्ग और बीपीएल के सभी महिलाएं और बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं और इनको आज खुशी है। इनकी आंखों में, इनके हाथ में जब जो गैस का जो कॉपी ले रहे थे तो इनको प्रसन्नता थी। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में ऐसे 2 करोड़ कनेक्शन तो वितरित किए हैं, 1 करोड़ के लगभग लोगों ने अपनी सब्सिडी गिव अप की है। उस स्कीम के तहत उन्होंने अपनी सब्सिडी भी छोड़ी है और न्यू इंडिया का जो निर्माण है उस निर्माण की ओर
हमारी सरकार जो अग्रसर हुई है। वैसे भी ये जो वर्ष है, ये वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष में हमारे किसी भी क्षेत्र में हम उत्पाद को लें, यूरिया की मैक्सिमम प्रोडक्शन अगर हुई है तो इस बार हुई है। इथेनॉल की अगर प्रोडक्शन को लें, इस बार सर्वश्रेष्ठ रहा है। राजमार्गों की बात करें तो राजमार्ग इस वर्ष में मैक्सिमम राजमार्ग हमारे निकले हैं। मुझे खुशी है कि मेरे हाथों से इन्होंने आज वितरण करवाया है और आने वाले समय में भी और लोगों को जो छूटे हैं उनका भी चयन होगा। बीपीएल के और माताएं बहनें इसमें जुड़ेंगी ताकि उनकी जो धुएं से होने वाली मौत, धुएं के कारण होने वाली बीमारियां, उनसे छुटकारा मिलेगा। गैस लेके ये अपना जीवन यापन बढ़िया करेंगी। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त करने वाली महिलाओं ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही चूल्हे पर खाना बनाया है। आज उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस और चूल्हा वितरित किया है। उसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश में हजारों लोग धुएं का शिकार होते हैं और अब गैस मिलने से देश के हजारों लाखों लोग धुएं से होने वाली बीमारियों से राहत की सांस ले सकेंगे। हम बहुत खुश हैं कि आज तक हमने ना हमारे माँ बाप ने गैस चलाई, ना हमने चलाई। आज नरेंद्र मोदी ने योजना चलाई कि हम बहुत खुश हैं कि हमें गैस मिली और हमें हर बीमारी से छुटकारा मिला। धुएं की वजह से बीमारियाँ होती थी, उससे भी हमें छुटकारा मिल गया और हम बहुत खुश हैं। नरेंद्र मोदी जी का हम तहे दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें सारी चीज़ों से छुटकारा मिल गया कि जल्दी से अगर खाना बनाना होता है तो लकड़ियाँ जलाएं, बरसात के दिनों में तो आग ही नहीं जलती चूल्हे में। और अब तो हम बहुत खुश हैं कि हम जल्दी से खाना बना सकते हैं अपना और अपना काम भी कर सकते हैं जल्दी से। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो औरतों के लिए इतनी योजना बनाई नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर। पुलिस में भर्ती की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने जिला हमीरपुर के 84 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों को 21 जुलाई शाम 5 बजे तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय हमीरपुर में आवेदन पत्र जमा करवाने होंगे। 58 पद पुरुष कांस्टेबल, 15 पद महिला कांस्टेबल और 11 पद पुरुष कांस्टेबल चालक पदों के भरे जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थी 21 जुलाई शाम 5 बजे तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय हमीरपुर में आवेदन पत्र जमा करवा सकते हैं। पुलिस विभाग ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 140 रुपए तय किया है। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और IRDP के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क 35 रुपए जमा करवाना होगा। अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क बैंक डिमांड ड्राफ्ट या IPO से पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के नाम से देना होगा। 58 पुरुष कांस्टेबल पदों में से सामान्य वर्ग के लिए 33, अनुसूचित जाति के लिए 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 पद आरक्षित किए गए हैं। पुरुष चालक कांस्टेबल के कुल 11 पदों में से सामान्य वर्ग के लिए 6 पद, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद आरक्षित हैं। महिला कांस्टेबल के कुल 15 पदों में से 7 सामान्य वर्ग, 3 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति और 4 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा 1 जुलाई 2017 तक 18 से 23 साल, SC, ST, OBC और गोरखा के लिए 18 से 25 साल, होमगार्ड जवानों के लिए 20 से 28 साल निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को 1500 मीटर दौड़ निर्धारित 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी। महिला अभ्यर्थियों को 800 मीटर की दौड़ 4.25 मिनट में पूरी करनी होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1.25 मीटर हाई जंप और 4 मीटर लंबी कूद, महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 मीटर हाई जंप और 3 मीटर लंबी कूद लगानी होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को 3 मौके दिए जाएंगे। शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए चयनित किए जाएंगे। ASP डॉक्टर शिव कुमार का कहना है कि अभ्यर्थी 21 जुलाई को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।
Jungle.